पिछला क्लास में कौन कौन सा टॉपिक हुआ था? हाँ, नदी तंत्र में, ठीक, नदी बहाव तंत्र। और उसमें कौन सा टॉपिक हुआ था? सिंधु नदी तंत्र। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा गंगा नदी तंत्र। गंगा कहाँ से निकलती है? आज बद्रीनाथ सब जगह पूरा अच्छे से घुमाएंगे, ठीक है। बद्रीनाथ कहाँ है? तो आज का सबसे पहले टॉपिक आप लोग लिख लीजिए, गंगा नदी तंत्र। हाँ, तो सिंधु तो हो गया है ना। हाँ, अभी सिंधु का भी कुछ टॉपिक लिखाएंगे। अभी जो जो इम्पोर्टेंट है ध्यान दीजिए इधर, जो सिंधु नदी का जो इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक अभी लिखवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग टॉपिक लिख लीजिए आज का जो रहेगा, गंगा नदी तंत्र। ध्यान दीजिए इधर, गंगा नदी तंत्र। अच्छा, ये बात बताइए कि सिंधु नदी जो है कहाँ से निकलती है? ये पूरा मैप ये भारत का ऊपरी भाग है। अब बताइए कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से, ठीक है। यहाँ से सिंधु नदी निकली और हल्का समांतर होते हुए पाकिस्तान के कहाँ जाके मिलती है? हाँ, मिठनकोट में। इसके बाद कौन सी नदी है? झेलम। और झेलम नदी जो है एकमात्र नदी है जो कि भारत और पाकिस्तान के रेखा के समानांतर गुजरती है, ठीक है। झेलम नदी इतना ये समांतर आ करके तब इसमें आके मिलती है। फिर अगला नदी कौन सी है? चिनाब। उसके बाद रावी, फिर ब्यास, जो कि भारत में निकल करके भारत में ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अगला सतलज, यहाँ से निकली ये सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज हो गया, ठीक है। और कौन कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? भारत विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी डेल्टा है? सुंदरबन की डेल्टा। कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगर पूछे क्या है कि ज्वार नद कौन सी नदी बनाती है? भारत में कौन सी नदी ज्वार नद बनाती है? और डेल्टा जो बनती है उसका सिंबल क्या होता है? इस तरह का होगा, ठीक है, त्रिभुजाकार। और अगर ज्वार नद बनाएगी, कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा और ताप्ती। तो ज्वार नद का सिंबल क्या होता है? यहाँ तक नदी आई और यहाँ समुद्र का पानी इसको अपने तरफ लेकर के चला गया, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? ज्वार नद। इतना कंप्लीट है। अब लिखिए थोड़ा सिंधु नदी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब। लिखिए, झेलम के किनारे श्रीनगर स्थित है। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है, जहां भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये जो झेलम है इसी के किनारे श्रीनगर स्थित है, ठीक है। और इसी जगह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी झील है? वुलर झील है, मीठे पानी की झील। तो इसी झेलम नदी के किनारे ही स्थित है। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है और इसी जगह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान के समानांतर कौन सी नदी बहती है? झेलम नदी, ठीक है। अच्छा, सतलज को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सतलज को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं?
लिख लीजिए, सतलज को तिब्बत में लोंगचेंग ख्वांग, अच्छे से लिख देते हैं इसको। लोंगचेंग ख्वांग। हो गया। अच्छा, 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? पंजाब को। ठीक। अच्छा, एक बात अब हमको बता, चलिए हो गया लिखा हुआ। सतलज को तिब्बत में क्या कहते हैं? और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? और तिब्बत में? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं और तिब्बत में चोमालुमा। ठीक। अब लिखिए अगला। लिखिए, ब्यास सिंधु और झेलम और चिनाब के बीच को, झेलम और चिनाब के बीच भाग को छाछ कहते हैं। ये झेलम और ये चिनाब है, इसके बीच के भाग को क्या कहते हैं? छाछ। इसके बीच के भाग को छाछ कहते हैं। मैप में ही बना लीजिए। अच्छा, अगर मैप में कोई दिक्कत नहीं, बाद में बना लीजिएगा। छाछ, झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच का जो भाग होता है ना, कोई भी नदी के बीच का भाग होता है, उसी भाग को क्या कहते हैं? छाछ। ठीक है। अब अगला देखिए, सिंधु, झेलम, चिनाब, उसके बाद कौन सी नदी है? रावी है। चिनाब और रावी के बीच के भाग को क्या कहते हैं? रचना। रावी के बीच के भाग को रचना कहते हैं। हो गया। रावी और ब्यास के बीच के भाग को बाड़ी कहते हैं। क्या बोला सर? देख लीजिए इस जगह। रावी और झेलम और चिनाब के बीच के भाग को क्या कहते हैं? छाछ। और चिनाब और रावी के बीच के भाग को रचना। और रावी और ये यहाँ पे कौन सी नदी है? व्यास। व्यास नदी है, इसके बीच के भाग को बाड़ी कहते हैं। और जो एग्जाम में पूछता है, इम्पोर्टेंट, ठीक है, ब्यास और सतलज के बीच के भाग को, ये जो बीच का भाग है, ब्यास और सतलज के जो बीच का भाग है, इसको क्या कहते हैं? विस्ट कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये सब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जाएगा, विस्ट। अब हो गया कंप्लीट। अच्छा, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? कुल का बात कर रहे हैं, टोटल, यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक लास्ट। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? अच्छा, गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 2525। और सिंधु नदी का 2880 किलोमीटर है टोटल। और भारत में मात्र 1114 किलोमीटर चलती है। हाँ, 1114। हो गया कंप्लीट। अब चलिए, हमारा सिंधु नदी तंत्र पूरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं गंगा नदी। विस्ट, ब्यास और सतलज के बीच के भाग को विस्ट कहते हैं।
इसको भिगा के लाइए, बहुत दम लग रहा है। अब आइए गंगा नदी तंत्र, ठीक है। अच्छा, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से? क्या बोली? बंगाल की खाड़ी से, वहाँ गिरती है। देखिए गंगा नदी जो है उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। हाँ, सब अभी पूरा कंप्लीट बताएंगे कि गंगा नदी कहाँ से निकली, कैसे कैसे गंगा बनी, और फिर कैसे वो पद्मा बनी, ठीक है, वो पूरा बताएंगे। देखिए गंगा नदी जो है उत्तराखंड में, ये मान लीजिए कि हमारा इधर पूरा उत्तराखंड है, ठीक है। वहाँ पे 3 ग्लेशियर है, ठीक है। ग्लेशियर समझते हैं? ग्लेशियर क्या होता है? क्या? वो जो बर्फ का जो पहाड़ होता है। हाँ, बर्फ का जो बड़ा बड़ा पहाड़ होता है ना, उसको ग्लेशियर कहते हैं। और वही जो धीरे धीरे पिघलता है ना। अच्छा, इस बार जो इतना गर्मी था, इतना गर्मी क्यों था? इस बार गर्मी था कि नहीं था? नहीं था। हाँ, तो देखिएगा अब जो है ना धीरे धीरे ना ठंडी का दिन अब कम होगा। अब मेरे मुंह नहीं दिख रहा है, मेरा मुंह नहीं दिख रहा। दिख रहा है। अच्छा, खोल दीजिए इसको। तो गर्मी क्या है कि भारत के तरफ जो है ये हमारा पूरा, अच्छा ये हमारा पूरा पृथ्वी हो गया, ठीक है। यहाँ पर भारत है, ठीक है। इधर और इधर ठंडा बहुत होता है, ठीक है, ठंडा बहुत होता है। तो यहाँ सब पर जो बर्फ़ जमा हुआ था ना, इस बार तापमान इतना बढ़ गया था कि बर्फ़ सब गल रहा था। और समुद्र का तल आप लोग न्यूज़ में देखे होंगे क्या कि कुछ दिन के बाद ना गुजरात का जो भाग है, तो गुजरात का भाग ये सब ना डूब जाएगा, ये सब समुद्र में मिल जाएगा। और देखिए कि और आप लोग देखे होंगे न्यूज़ में कि बहुत जगह का राजधानी चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि राजधानी जो द्वीप है ना, द्वीप किसको बोलते हैं? चारों तरफ समुद्र है, ठीक। अब बीच के भाग को द्वीप कहते हैं। और यहाँ पर कोई देश बचा, मतलब कोई देश है और इस देश की राजधानी यहाँ पर है, तो समुद्र का पानी जब बढ़ेगा तो ये तो डूबेगा ही। तो इसलिए बहुत देश यहाँ से अपना राजधानी चेंज कर दिया है। नाम नहीं याद आ रहा है, नेट पर देखिएगा कि हाल ही में कौन सा देश राजधानी चेंज किया है, ठीक है। तो इसी तरह से समुद्र का तल, यही सब जो है ना ग्लेशियर सब धीरे धीरे पिघल रहा है। जबकि इधर सब कभी गर्मी नहीं होता है, कभी भी नहीं। लेकिन अब जो है यहाँ भी गर्मी हो रहा है, मतलब यहाँ का जो ग्लेशियर है पिघल रहा है धीरे धीरे। अब पिघलने से क्या हो रहा है? समुद्र का तल बढ़ रहा है। और समुद्र का तल बढ़ने से क्या होगा कि ये सब जो अंतिम का भाग है, तो गोवा वगैरह सब, ये सब धीरे धीरे ना यहाँ पर भी पानी आ जाएगा। ये सब रहने लायक फिर जगह नहीं रहेगा, ठीक है। और ये सब का रीज़न क्या है मालूम है? सबसे बड़ा रीज़न पोल्यूशन है, ठीक है, प्रदूषण। इसी के कारण ये सब चीज़ हो रहा है। इसीलिए भारत में पेट्रोल गाड़ी, डीजल गाड़ी सब धीरे धीरे बंद हो रहा है। प्रदूषण बहुत होता है। हाँ, तो खैर ये सब तो बाद में बताएंगे, ठीक। हाँ, तो कहाँ थे? हाँ, ग्लेशियर पे। समझ गए कि ग्लेशियर किसको कहते हैं? ठीक है। तो यहाँ पर जो है बहुत भींग गया, लेकिन इरमाल ठीक है ना, मतलब अच्छा ठीक है। चलिए देखिए, उत्तराखंड में 3 ठो ग्लेशियर है, ठीक है, रख दीजिए इसी जगह। उत्तराखंड में 3 गो ग्लेशियर है, ठीक है। तो ग्लेशियर तो समझ गए। अब देखिए 3 ग्लेशियर कौन कौन सा है। पहला जो है सतोपंथ ग्लेशियर, लिख लीजिए कॉपी में, रफ टाइप का, फिर घर में जाकर के लिख लीजिएगा। सतोपंथ, सॉरी, इसको लिखिए गंगोत्री ग्लेशियर। स्टार्टिंग होता है पहले गंगोत्री ग्लेशियर से।
इस तरह से गोल बना करके गंगोत्री ग्लेशियर। और अगला सतोपंत, और अगला मिलाम। तीनों का तीनों ग्लेशियर हैं, ठीक है। अब देखिए इसको याद करने का ट्रिक, गंगा साथ में मिलती है, ठीक है, गंगा साथ में मिलती है, यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर साथ से सतोपंत, और मिलती है मतलब मिलाम ग्लेशियर, ठीक है। ये हमारा ट्रिक हो गया। अब देखिए मिलाम, ये सतोपंत ग्लेशियर जो है और मिलाम ग्लेशियर, यहाँ से दो नदी निकलती है, ठीक है। यहाँ से दो नदी निकली और इस जगह आकर के मिल गई। ये कौन कौन सी नदी निकली? विष्णु गंगा और धौली गंगा, यहाँ से दो नदी निकली। अब यहाँ से धीरे धीरे अब गंगा नदी बनेगा। अधिकतर देखते होंगे क्या कि एग्जाम समय कि गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से। इस तरह कहा था, तो आज पूरा समझ में आ जाएगा। तो इस जगह जो मिला, इस भाग को क्या कहें? विष्णु प्रयाग, ठीक है, विष्णु प्रयाग इसको कहें, ठीक है। नोट कर लीजिए, विष्णु गंगा और धौली गंगा मिल करके कहाँ पर मिली? विष्णु प्रयाग में। लिख लीजिए, मोबाइल से लिख लीजिएगा। और फिर यहाँ से जो नदी निकली, इसी के बगल में क्या है? बद्रीनाथ। इसी के बगल में बद्रीनाथ है। आप लोग जो कभी घूमने के लिए जाइएगा बद्रीनाथ, तो इसी जगह जाइएगा जहाँ की विष्णु गंगा और धौली गंगा मिल करके विष्णु प्रयाग में मिला। गए हैं? हाँ। ये समझ गए कि बद्रीनाथ कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब इसके बाद इधर से एक नदी आई, ठीक है, नंदकी नदी। नंदकी नदी जो कि नंद प्रयाग में मिलती है, नंद प्रयाग में मिलती है। लिखिए, उसके बाद एक और नदी आई, पिंडार नदी, जो कि कहाँ पर मिली? कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में, ठीक है। बद्रीनाथ, विष्णु गंगा और धौली गंगा जहाँ से मिली, फिर वहाँ से जो नदी बढ़ी आगे, तो उसी के बगल में है बद्रीनाथ। अब देखिए अगला नदी आई मंदाकिनी। ये कहाँ मिली? रुद्रप्रयाग में। और इसी जगह क्या है? केदारनाथ। सबसे अच्छा जगह केदारनाथ। कौन कौन गए हैं? कोई नहीं। अब जो ये नदी यहाँ से निकली, इसका नाम क्या हुआ? अलकनंदा। अलकनंदा मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक है। तो ये समझ गए यहाँ से कौन सी नदी निकली। अब छोड़िए उसको, रुक जी, बाद में लिख लीजिएगा। यहाँ से कौन सी नदी निकली? विष्णु प्रयाग, यहाँ से धौली गंगा, ठीक है। ये दोनों जहाँ पर मिली, इसका नाम क्या हुआ? सब कोई बोलिए, विष्णु प्रयाग। उसके बाद यहाँ से जो नदी निकली, तो इसके बगल में क्या है? बद्रीनाथ। और इस यहाँ पर से कौन सी नदी मिली? नंद की नदी। कहाँ पर मिली? उसके बाद पिंडार नदी। उसके बाद केदारनाथ। उसके बाद
मंदाकिनी आई, फिर कहाँ पर मिली? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, उसके बाद कौन सी नदी बन गई? अलकनंदा। लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक यही नदी है, ठीक है, लेकिन इसका नाम मेनली यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इसको पूरा समझ गए हैं? ये जो सिंबल रहेगा ना, इसको समझ जाएंगे ये कौन कोई जगह का नाम है, संगम है, नदी का संगम है। ठीक है, तो यहाँ तक सबको लिख लिए। इसको यहाँ पर ग्लेशियर दे दीजिए। ग्लेशियर। अब देखिए यहाँ से एक नदी निकली, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से जाह्नवी नदी, जाह्नवी नदी निकली। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ पर मिली? गोमुख में। गोमुख। यहीं से ये नदी का नाम पड़ गया भागीरथी। थोड़ा छोटा छोटा लिखिए, कहा कि नीचे भी मिलना भी है। मैंने तो पता लगा कि बहुत लंबा नदी हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, घर में हो जाएगा पूरा कंप्लीट। अभी रफ टाइप में लिख लीजिए कि बाद में समझ में भी आए, और फिर बाद में वीडियो से लिख लीजिएगा। इधर से एक नदी आई, भिलांगना नदी। इस जगह का नाम हो गया गोविंद प्रयाग। गोविंद प्रयाग, इसको क्या कहते हैं? गोविंद प्रयाग। अब देखिए इधर, अब देखिए इधर सब कोई, अरे बाद में लिख लीजिएगा। देखिए उत्तराखंड है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से। ठीक है, वहाँ पर 3 ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर और मिलाम ग्लेशियर। अब देखिए गंगोत्री ग्लेशियर जो है, यहाँ से एक नदी निकली। ठीक है, इसका क्या नाम हुआ? जाह्नवी नदी हुआ। ठीक है, जाह्नवी नदी कहाँ पर मिली? गोमुख में मिली। ठीक है, अधिकतर सुनते होंगे क्या कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ से गोमुख से निकली, उसके बाद भागीरथी नदी का ये नाम रहा। ठीक है, यहाँ से गोमुख से निकलने के बाद हो गया, क्या नाम हो गया इसका? भागीरथी। ठीक है, भागीरथी यहाँ से निकला, फिर गोविंद प्रयाग में एक नदी आई, भिलांगना नदी। ठीक है, भिलांगना नदी जब यहाँ से आकर के मिली, ये दोनों नदी का पानी का संगम, दोनों मिला, दोनों मिलने के बाद फिर कौन सी नदी बन गई? भागीरथी नदी बन गई। ठीक है, यही भागीरथी नदी आगे चल करके देव प्रयाग में आकर के रुकती है। ठीक है, रुकी। अब यहाँ से जो एक नदी आई, विष्णु गंगा, धौली गंगा, कहाँ पर मिली? विष्णु प्रयाग में। उसके बाद नीचे आई, बगल में क्या है? बद्रीनाथ। ठीक है, क्या है बगल में? बद्रीनाथ। और यहाँ पर क्या है इस जगह? यहाँ पर कौन नदी मिली? नंदकी नदी। कहाँ पर मिली? नंद प्रयाग में। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर ये कौन सी नदी मिली? पिंडार नदी। कहाँ पर मिली? कर्ण प्रयाग। उसके बाद कौन सी नदी मिली? केदारनाथ नहीं पूछ रहे, कौन सी नदी मिली? मंदाकिनी। महानदी यहाँ कहाँ से आ गया? तो महानदी मिली, सॉरी मंदाकिनी नदी मिली, कहाँ पर मिली? रुद्रप्रयाग में मिली। और
केदारनाथ जो है किस नदी के बीच में है, मतलब किस संगम के बीच में है? कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग के बीच में है, ठीक है। कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग के बीच में है केदारनाथ। अब उसके बाद यहाँ से आई नीचे, यहाँ पे कौन सी नदी बनी? अलकनंदा नदी। हाँ, और फिर ये दोनों नदी भागीरथी और हाँ कहाँ पर मिली? देवप्रयाग में। यहाँ से यहाँ पर जब मिली, इसी के बाद गंगा का नाम क्या पड़ गया? गंगा। पूरा गंगा नदी का यही है, ठीक है। गंगा नदी का नाम गंगा कैसे पड़ा? हम मालूम चला? देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिली? हम लिखवा भी देंगे टोटल चीज़ की कौन नदी कहाँ पर मिली। तो एक थोड़ा बहुत समझ लीजिए, यहाँ पे दिख रहा है, देखिए तो भागीरथी प्लस अलकनंदा मिलकर के क्या बनी? गंगा, ठीक है। ये कहाँ पर मिली? देवप्रयाग में, देवप्रयाग में मिली। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसे फिर से देख लेते, रिवाइज कर लेते, ठीक है। इसको देखिए, याद करने का ट्रिक। विष्णु है, देख लीजिए, विष्णु गंगा, धौली गंगा, क्या नाम रहा? विष्णु गंगा ही रह गया। उसके बाद नंद की नदी मिली, नो से नंद और नो से नंद प्रयाग। अब देखिए पिंडार, पिंड जो होता है पिंड या फिर कुंडल, उसको बोलिए कुंडल, ठीक है। कुंडल कहाँ पानते हैं? कान में पानते हैं, तो कर्णप्रयाग। इस तरह से याद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद फिर मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग। इसके बाद नींद आ रहा है। और यहाँ भागीरथी और कौन सी नदी मिलकर कहाँ पर मिली? देवप्रयाग में। कौन सी नदी, कौन सी नदी मिली? अब चलिए, और कौन कौन सी ग्लेशियर है? गंगा साथ में मिलती है, ट्रिक। गंगोत्री साथ से सतोपंथ और मिलती है से मिलाम ग्लेशियर, ठीक है। और गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली? जाह्नवी नदी। उसके बाद फिर जाह्नवी में कौन सी नदी मिली? यहाँ पर गोमुख के पास आई, भिलांगना नदी मिली गोविंद प्रयाग में। ये याद रखना है, भिलांगना नदी आकर के मिली गोविंद प्रयाग में, फिर यहाँ से निकली भागीरथी, फिर यहाँ पर देवप्रयाग में मिली, गंगा नाम हो गया। अब यहाँ तक जो गंगा नदी है ये पहाड़ी क्षेत्र में ही है। अब यहाँ से वो मैदानी क्षेत्र में आएगी। मैदानी क्षेत्र में सबसे पहले कहाँ पर प्रवेश करेगी? पिछले क्लास में बताए थे, गंगा मैदानी भाग में किस जगह पर प्रवेश करती है? हाँ, तो उत्तराखंड में कहाँ? उत्तराखंड में कहाँ? हरिद्वार। गंगा जो है मैदानी भाग में हरिद्वार में प्रवेश करती है। ये बात याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हम लिखवा देंगे सारा कुछ, टेंशन मत लीजिए। ये चीज़ हो गया, आप समझ गए। अब चलिए कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिख लीजिए। इसको क्या कहते हैं? पंच प्रयाग कहते हैं, ठीक है। इसीलिए सुनते होंगे क्या कि पंच प्रयाग का मतलब क्या करना? यात्रा करना है, फिर जीवन सफल हो जाएगा। इसी चीज़ को बोल रहा है घूमने के लिए आदमी। हाँ, पूरा घूम लीजिए, उसके बाद फिर मर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलिए लिखिए पहले इसी में, छोड़िए इसको। चलिए लिखिए पंच प्रयाग। पंच प्रयाग देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा और
अलकनंदा प्लस दे देते हैं, ठीक है, समझ जाइएगा। अलकनंदा प्लस भागीरथी। अगर बात करें विष्णुप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? नेपाल है क्या? धौलागिरी, विष्णु गंगा, धौली गंगा। उसके बाद नंद प्रयाग, नंद की नदी और प्लस अलकनंदा। अलकनंदा ही है। अब अगला पिंडार। कर्णप्रयाग। यही होता है ट्रिक से याद करने का मतलब। कर्णप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? पिंडार और अलकनंदा। अगला बोलिए। विष्णुप्रयाग हो गया, देवप्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया, एक रुद्रप्रयाग बच रहा है क्या? हाँ, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? मंदाकिनी, अलकनंदा। इसको याद रखिए। पंचप्रयाग, इतना इतना घूम लीजिए, बस काम खत्म। छापिए। जो छाप ली, अब कल छापिएगा। अरे फिर सूखेगा भी ना। अरे वीडियो से लिख लीजिएगा। चलिए अगला इसमें लिख लीजिए कि गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है। अरे वीडियो से लिख लीजिएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है। गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है। गंगा मैदानी भाग में हरिद्वार में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार। अब देखिए, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट होगा शुरू, ठीक है। गंगा नदी को अब लास्ट में लेके जाएंगे। अब गंगा नदी को कहाँ लेके जाएंगे? लास्ट में। अब देखिए कि गंगा नदी किस किस राज्य से होकर गुजरती है। और देखिए, गंगा जो है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, इतना 5 राज्य से होकर गुजरती है। अगर सबसे ज़्यादा अगर बात करें गंगा उत्तराखंड के, गंगा जो है सबसे ज़्यादा किस राज्य से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में, हाँ ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गुजरती है, ठीक है। हाँ, उत्तराखंड से। देखिए मैप में देख लेते हैं, एक मिनट देखिए। ये हमारा पूरा भारत हो गया। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या हो गया? उत्तराखंड। इधर क्या हो गया? यूपी। इधर क्या हो गया? बिहार, ये झारखंड, इधर पश्चिम बंगाल, ठीक। तो गंगा नदी यहाँ से निकली, ये 3 गो हैं, ये समझ गए होंगे? जी सर। ये समझ गए ना कि क्या क्या था? हाँ। क्या है सर को पता है? अरे ग्लेशियर का बात, 3 गो नहीं देख रहे हैं? गंगोत्री ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर और मिलाम ग्लेशियर। तो गंगा नदी वहीं से निकलती है। अब गंगा नदी उत्तराखंड में गई, उसके बाद फिर यूपी में गई, अब फिर बिहार को बीचों बीच ये 2 भाग में बांटती है, ठीक है। बिहार को बीचों बीच दो भाग में बांटी। अब ये कटिहार को छूते हुए फिर हल्का झारखंड में गई, फिर यहाँ से पश्चिम बंगाल होते हुए गई। आप समझ गए? अब हम इसको थोड़ा हम इसको डिटेल करते हैं, ठीक है।
गंगा क्या हुआ? गंगा मैदानी भाग में कहाँ करती है प्रवेश? हरिद्वार। कहाँ से निकलती है? किस जिले से निकलती है? उत्तराखंड जिला है, उत्तराखंड जिला है ना, बिहार का जिला है एक ठो। उत्तरकाशी जिले से कुछ भी। चलिए देखिए, गंगा नदी यूपी में आई, ठीक है, यूपी में जाते जाते बिहार को, अब ये देखिए हमारा पूरा बिहार है। ये दो भाग में बांटी, ठीक है, कटिहार होते हुए झारखंड में मिली, ठीक है। अब यहाँ से झारखंड में मिलते हुए फिर ये पश्चिम बंगाल में घुसी। पश्चिम बंगाल में ये दो भाग में बट गई, पश्चिम बंगाल में ये दो भाग में बट गई और गंगा का नाम गंगा हट गया वहाँ पर से, ठीक है। गंगा का नाम गंगा हट गया। एक जो दो धारा में जो बटी, दो धारा में जो बटी, तो पहला धारा का नाम क्या हो गया? हुगली। बंगाल गए हैं ना तो देखेंगे हुगली नदी, वो गंगा का ही भाग है। और अगला जो है ये भागीरथी नदी, फिर यहाँ पर नाम हो गया भागीरथी, ठीक है। दो भाग में जो बटी, एक का नाम हो गया हुगली और दूसरा का नाम क्या हो गया? भागीरथी। अब उसके बाद जब यहाँ से इधर हमारा पूरा क्या है? बांग्लादेश है, ठीक है। बांग्लादेश में ये पद्मा के नाम से घुसी, ठीक है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से। अब यहाँ से आपको पता होगा क्या कि यांग्याब दर्रा से कौन सी नदी इन करती है? ब्रह्मपुत्र नदी इन करती है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी आई। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर एक द्वीप बनाई। कौन सी द्वीप बनाई? क्या बोले? ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहाँ से जो इन की, ठीक है, तो ये दो भाग में बटी, तो बीच में कौन सा द्वीप है? बीच में कौन सा द्वीप है ये पूछ रहे हैं हम। बताएं, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, असम में है। अब हमको क्या पता किस क्या चीज़ से? बताइए, ऑप्शन दे, हर चीज़ में ऑप्शन है। हाँ, माजुली द्वीप, ठीक है, हाँ माजुली द्वीप। तो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से इन करती है? काला नदी, काली नदी। काली नदी का पूरा डिटेल बताएं, काली नदी क्या है नहीं है? हाँ, नेपाल में काली नदी जो बहती है, बॉर्डर बनाती है भारत के साथ। तो ये किस नाम से इनकी? जमुना, जमुना, यमुना ने जमुना, ठीक है। ये दोनों मिली, ये कौन सी नदी हुई? पद्मा। और ये यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। अब यहाँ से कौन? जमुना नदी। अब ये दोनों नदी जो मिली, अब जो मिलकर जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, किस नाम से गिरेगी? बताइए। मेघना, मेघना नाम से गिरेगी। अब इसको हम फिर से बता रहे हैं, सबको तो माथा के ऊपर निकल गया होगा, बता रहे हैं। देखिए, गंगा नदी जो है ये हमारा इधर यूपी है, ठीक है, गंगा यूपी है। उत्तर प्रदेश से यहाँ से निकली ये, ठीक है। हम कभी बताएंगे कि गंगा नदी यूपी में कहाँ से गुजरती है, ठीक है। अगर हम पूछे कि गंगा नदी जो है बिहार के कितने जिलों से गुजरती है? अच्छा, बिहार में कितना जिला है? 38 जिला है, 38 जिला है, 28 को है। अट्ठाईस जिला है। 38 को कहाँ से हो गया? कितना है? कॉन्फिडेंस नहीं है। अभी हम खाली बोल दिए 38 को है तो 28 को आ गया। पहले बता रहे हैं, सुनिए, बिहार से झारखंड कब हुआ है अलग?
15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ है, ठीक है। उस समय बिहार का कितना जिला था? 37 जिला था उस समय। अब हाल फिलहाल में एक जिला बना है तो हो गया 38। तो हाल फिलहाल में जो जिला बना है उस जिला का नाम क्या है? नया जिला का नाम पूरा डीप होना चाहिए। अरवल, ये नया जिला बना है, ठीक है। ये है 38वां जिला, ये याद रखना है। अच्छा 28 क्या है? 28 राज्य है। 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितना है? अच्छा एक मिनट। अच्छा जो आप लोग देखते होंगे थोड़ा टॉपिक से हट रहे हैं। अच्छा भारत में कितना राज्य और कितना केंद्र शासित प्रदेश है? कितना केंद्र शासित प्रदेश है? 8 है। तो अच्छा केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? अच्छा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है? राज्य में जहाँ हम लोग रहते हैं वो राज्य हो गया, जहाँ हम लोग नहीं रहते वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, यही ना? तब मतलब राज्य का वैल्यू ज़्यादा है कि केंद्र शासित प्रदेश का ज़्यादा वैल्यू है? ये कौन सा लॉजिक हो गया? अच्छा दिल्ली राज्य है कि केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश है। अच्छा आप लोग बताइए। देखिए सर्च करना क्या फ़ोन में क्या? नहीं देखिए समझिए बात को, यहाँ देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है। देखिए जहाँ पर ऐसा जैसे कि हमारा राज्य बिहार में किसका अभी शासन है? नीतीश कुमार है। यहाँ का जो एक तरह से मान लीजिएगा राजा कौन है? नीतीश कुमार है, ठीक है। नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार जो है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का शासन है। राज्य का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पर राज्य के सरकार का शासन हो, यानी कि यहाँ पे चुनाव हुआ, विधानसभा का सीट लाया, यहाँ पर जो ज़्यादा से सीट लाया उसका यहाँ पे बन गया सरकार। और केंद्र शासित प्रदेश वैसे प्रदेश को कहते हैं जहाँ पर केंद्र का डायरेक्ट नियंत्रण हो, ठीक है। केंद्र का डायरेक्ट नियंत्रण हो। क्यों? क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में वैसा सब चीज़ है जिसको केंद्र सरकार को बचा के रखना है और ज़्यादा रिस्क हो। जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, दिल्ली पूरा देश की राजधानी है, ठीक है। दिल्ली पूरा देश की राजधानी है जो कि, और इसको पूरा सेफ रखना केंद्र सरकार का जिम्मेवारी होता है। तो इसलिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस का कम चलता है और CRPF CISF का ज़्यादा चलता है। और केंद्र शासित प्रदेश और कौन सा है? पुदुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप सब हो गया, जम्मू कश्मीर। तो ये सब में केंद्र सरकार का पूरा डायरेक्ट शासन है, इसलिए वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। आप समझें? अब चलिए हम टॉपिक पर आते हैं। अच्छा बिहार में विधानसभा का सीट कितना है? 243। और राज्यसभा का सीट कितना है? 40 है राज्यसभा का। और लोकसभा का? विधानसभा हम पूछे थे, लोकसभा पूछ रहे हैं। देख लीजिए बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, बिहार का लोकसभा सब सीट नहीं है मालूम। बिहार में विधानसभा का जो सीट है 243 है, लोकसभा का जो सीट है कितना है? 40 है। राज्यसभा का सीट कितना है? 16 है। अब विधान परिषद का सीट कितना है? तो 75। ये याद रखिए। आज बिहार में कुल कितना ब्लॉक है? अनुमंडल कितना है? कुछ बोल देते हैं। 101 है। 101 ब्लॉक है, ठीक है। छोड़िए, जब हम बिहार बताएंगे ना तब ये सब चीज़ हम पूरा। कहाँ जा रहे? नहीं इसमें नहीं, हम इसमें आएंगे टॉपिक में। अरे यूपी नहीं है, ये विधान परिषद का सीट है। विधान परिषद का सीट जो है बिहार में 75 है। अच्छा टोटल लोकसभा का सीट भारत में कितना है? 545 है। टोटल लोकसभा का सीट कितना है भारत में?
543, 45। वही होगा कोई एक। क्या पढ़ते हैं आप लोग, बताइए। इतना कॉमन क्वेश्चन सब नहीं जानते, कैसे निकलेगा एग्जाम, बताइए। टोटल पूछ रहे हैं। देखिए, जवाब नहीं मिलता है तो मूड खराब हो जाता है पूरा। इतना कॉमन क्वेश्चन सब नहीं जानते आप लोग। भारत में लोकसभा का टोटल सीट कितना है? 552 है, ठीक है, 552 है, जिसमें कि 545 सीट पर सांसद रहते हैं, ठीक है। और अभी फिलहाल में 543 है, क्योंकि 2 जो था आंग्ल भारतीय का चुनाव होता था। हाँ, हम बताएंगे वो भी। और ये जो 552 है, ये कितने साल तक फिक्स है? 2026 तक फिक्स है, ठीक है। कल का हम एक वीडियो हम अपलोड किए थे, तो वो वीडियो में हम इसका ना थोड़ा हम डिटेल किए, ठीक है। ये कैम्मा संविधान संशोधन के तहत हुआ था, और ये कब ये हुआ था? तो 1971 के में जो जनगणना हुआ था, तो 1971 की जनगणना के अनुसार ये 552 सीट फिक्स किया गया था 2026 तक। इसके बाद ही सीट बढ़ सकता है। कल का वीडियो हम रात को अपलोड किए थे, आप लोग वो वीडियो देखिएगा। और देखिए, वीडियो देखिए ना, तो उसको ना नोट कर लीजिए। अब ये नहीं कि देख लिए तो फिर एक सप्ताह के बाद फिर भूल जाइएगा। उसको नोट कर लीजिए, जो भूल रहे हैं उसको नोट कर लीजिए, याद रहेगा। ना छोड़िए, टॉपिक से हम बहुत जा रहे हैं। ऐसे अभी थोड़ा हम जनगणना के भी बारे में बताते हैं। अच्छा, पहला जनगणना कब हुआ था स्टार्ट? भारत में सर 1871 में, 1872 में। कौन करवाया था? लॉर्ड मेयो 1872 में जनगणना करवाया था, ठीक है। जनगणना, उसके बाद नियमित जनगणना कब से स्टार्ट हुआ है? 1881 से लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अब इसके बाद नहीं बताएंगे, अभी टॉपिक से बाहर है हम लोग, बहुत आगे। लेकिन कॉमन क्वेश्चन सब याद रखा कीजिए। लोकसभा का सीट नहीं जानते टोटल कितना है। हम क्या बोले? कुल बोले ना, मतलब भारत का है कि नहीं है? भारत का है। तब फिर मैक्सिमम और कुल नहीं समझ रहे हैं। कुल को ही अधिकतम कहते हैं। टोटल कितना है? हम पूछ रहे हैं कि भारत में कुल लोकसभा की सीट कितनी है कुल, तो मतलब टोटल हमको बताना है। मैक्सिमम क्या? मैक्सिमम 5000 तक जा सकता है। अब देखिए, यूपी में गंगा जो है यूपी से निकल करके फिर बिहार में प्रवेश की, बिहार को 2 भाग में बांटी, फिर यहाँ से लास्ट में कटिहार से होते हुए फिर जाइए झारखंड में मिली, ठीक है। यहाँ तक झारखंड है, झारखंड में मिली। फिर ये फरक्का के पास, ठीक है, ये फरक्का बंगाल में एक जगह है फरक्का, ठीक है। फरक्का के पास ये 2 भागों में बट गई, 2 भागों में बटी। उसके बाद एक भाग का नाम हो गया भागीरथी, दूसरे का नाम हो गया हुगली, ठीक है। उसके बाद ये दोनों मिलकर के नदी जब फिर बांग्लादेश में गई तो इसका नाम क्या हो गया? गंगा का नाम पद्मा हो गया। फिर ब्रह्मपुत्र नदी फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश की। कुर्सेला में देखिए, हाँ, एक प्रश्न बहुत अच्छा बोले। अगर पूछे कि गंगा और कोसी का संगम कहाँ पर है, तो कुर्सेला में, ठीक है। कुर्सेला का जो पुल है वहाँ पे गंगा और कोसी का संगम है। हाँ, बीपीएससी में प्रश्न पूछा भी गया था। और जो है गंगा नदी जो है बिहार के कितने जिलों से प्रवेश, मतलब कितना जिले से निकलती है, ये नहीं बताए थे हम। ये 12 जिला, टोटल 12 जिला, ये भी बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था। कॉमन प्रश्न है ये सब। उड़ीसा, हाँ 5 जिला है, 5 राज्य हैं। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और ब्रह्मपुत्र नदी जो आई, इसका बांग्लादेश देश में क्या नाम हुआ? जमुना। अब पद्मा और जमुना मिल करके कौन सा नदी बनी? मेघना। अब ये मेघना जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिर गई। कंप्लीट, गंगा नदी तक कंप्लीट हो गया। अरे ये भी आकर के मिली। आखिर हुगली का पानी कहाँ जाएगा? सबको पी लेगा क्या?
ओपिनियन लेगा उसको भी। ये भी नदी जाकर के मिली। यहाँ पर ये फरक्का के पास दो भाग में बटी। ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि गंगा नदी बंगाल में जाने के बाद कहाँ पर दो भाग में बटती है, फरक्का। इसीलिए ट्रेन का नाम भी है एक फरक्का एक्सप्रेस है ना। तो आप समझ गए होंगे गंगा नदी तंत्र पूरा कंप्लीट हो गया। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? कल जो है सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र दोनों का नोट्स बना के लाइएगा, ठीक है, दोनों का नोट्स। और कल पूरा इस पर कम से कम पहले 20 मिनट पूछेंगे, 20 मिनट, ठीक। कहाँ पे चलें? नहीं चलेंगे अब।